जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग गृह विज्ञान का जो है पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे और आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको समय कितना मिलता है। तो इस पेपर में जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना रहेगा। बाकी आपका जो पेपर रहेगा 2 भागों में विभाजित रहेगा। एक रहेगा पार्ट ए यानी कि खंड आ रहेगा, एक पार्ट बी रहेगा यानी कि खंड बा रहेगा। उसमें जो है आपको अपना आंसर जो है सॉल्व करना रहेगा। बाकी पार्ट ए से जो है आपके प्रश्न आएँगे, 20 क्वेश्चन जो आएँगे एमसीक्यू आएँगे। उसके बाद पार्ट 2 से जो है आपके प्रश्न आएँगे। बाकी आपको बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा आपके सामने और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। थोड़ा-सा इसको ज़ूम करते हैं, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 1 का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी से बताएँगे यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर। 7 लीटर दूध का दाम दिया गया ₹420 है। तो 1 लीटर दूध का दाम आपसे पूछा है क्या होगा? अब देखिए 7 लीटर का दाम पूछा गया ना, 7 लीटर जो है दूध का मूल्य इतना दिया गया, कितना दिया गया है? तो अगर हम लोग जो है 7 से भाग दे देंगे तो 1 का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 7 छक 42 हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, कट जाएगा दोनों और 0 तो जाएगा, 7 जीरो में 0 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 60 आ गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 60 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे आप लोग अगले प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने आ चुका है। बता देंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है कितनी होती है? 30 होती है या 25 होती है या 50 होती है या 21 होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें जो है आपसे पूछा गया है पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है, कौन है भाई? बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या ए एंड बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो बताएंगे पारिवारिक बचत कहा गया है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ए एंड जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर बताते रहेंगे। पूछा गया जल से फैलने वाला रोग है, यानी कौन सा रोग जो है जल से फैलता है? तो पेचिस भी फैलता है, अतिसार भी, हैजा भी, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका आया है 5 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है मिट्टी में, गोबर में या जंग लगे लोहे पर। तो बिल्कुल जाएगा सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सभी देखेंगे, बिल्कुल सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या है और जल्दी से बता देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या है? तो बिल्कुल इजी है भाई, ये तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? H2O होता है ना, बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर, यानी कि आंसर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पूछ लेगा आप तो बताएंगे CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, बाकी O2 जो होता है ऑक्सीजन का होता है। तो इन सभी को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न को तो आपको याद करके चलना है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है देखो जल्दी से, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। डेंगू फैलता है, डेंगू जो है किससे फैलता है? मच्छर से या घरेलू मक्खी से या जो है तिलचट्टे से या इनमें से कोई नहीं? तो जो है डेंगू फैलता है किससे? मच्छर से। किससे? मच्छर से फैलता है ना, बिल्कुल आपको भी पता होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8
और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। पूछा गया पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसका कारण क्या है? नगरीकरण है, वनों की कटाई है या औद्योगिकरण है या इनमें से सभी है? तो बिल्कुल भाई इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। वनों की कटाई भी हो रही है ना, बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कपड़े पर निशान लगाना चाहिए किससे? फ्रेज चाक से या जो है मिल्टन चाक से या देखेंगे पेंसिल से या सफेद चाक से? तो हो जाएगा मिल्टन चाक, बिल्कुल सही आंसर यानी कि आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर जो है मिल्टन चाक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया इसमें। आपसे पूछा गया है घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है, किसकी बचत होती है भाई? अगर आप लोग जो है घर में अपना कपड़ा सिएंगे तो किसकी बचत होगी? धन की, बिल्कुल पैसा बचेगा, समय भी आपका बचेगा, वस्त्र के जो बचेगा, बाकी जो है इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट में बताएंगे कि जो है आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने के बाद या काटने छीलने से पहले? बिल्कुल देखेंगे तो क्या पहले होता है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग सब्जी लाते हैं ना तो काटने और छीलने से पहले उसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको धो लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है रोगी का भोजन होना चाहिए, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? चटपटा होना चाहिए भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वसी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। सुपाच्य होना चाहिए, कैसा? सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि जो भी रोगी जो भोजन खाए उसको जो है पच जाए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 13 और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या है। पूछा गया है आपसे भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? तो पानी का तो प्रयोग भाई लाभदायक होगा। सोडा का प्रयोग देखेंगे, सोडा जो है क्या है, हानिकारक है, इसका हम लोग प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग तो करते हैं भाई, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नमक बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सोडा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यही जो है क्या है, हानिकारक है। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या होगा। पूछा गया है आपसे जो है मोच का, मोच की क्या पहचान है? यानी कि जो हमारे जब जब पैर जो है मोच लग जाती है उसका पहचान क्या है? दर्द होता है, बिल्कुल भाई दर्द तो होता है ना, मांसपेशी का खिंचाव होता है भी होता है और देखेंगे सूजन भी होता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए 90% चांस होता है ना, अगर आपका ए सभी आ गया ठीक है तो उस पर आप लोग लगा देंगे, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। 90% चांस होता है कि जो है ये सभी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ए एंड बी वाला भी 90% चांस होता है। ठीक है, इसलिए आपको अगर ना आता हो आंसर तो आप लोग इनमें से सभी लगा देंगे तो बिल्कुल सही चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको आता नहीं है तब। ठीक है, अगर आता तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी देखो 14 नंबर तो हो चुका ना, 15 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण जो है किस गैस के कारण होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है? श्वसन की प्रक्रिया में पूछा गया तो ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है और बता देंगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो है किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? किसमें जो है रक्त का जो है क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। यकृति में नहीं होता भाई, फेफड़े में भी नहीं होता है, कहाँ पर होता है? वृक्क यानी कि किडनी में होता है ना, बिल्कुल जाएगा किडनी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। कभी कभी यहाँ पर देखिए इंग्लिश में किडनी बोलते हैं ना, देखेंगे तो यहाँ पर जो है आंसर सी है। मान लीजिए आपको हिंदी समझ में नहीं आता तो आप लोग इंग्लिश से देख लेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश तो आ जाएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर का प्रश्न है और बता देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या होती है?
सूजन होता है, बिल्कुल दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल यानी कि देखेंगे तो डी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए मैंने कहा था ना 90% चांस होता है कि जो है इनमें से सभी वाला सही जाए, तो यहाँ पर जो आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो, बता देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 18 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय जो है गति प्रति मिनट होता है कितना होता है, बताएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 72 से 80 होता है। क्या होता है 72 से जो है 80 होता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताएंगे, इससे क्वेश्चन नंबर जो है 19 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, थर्मामीटर से ज्ञात होता है, क्या करते हैं हम लोग, नाड़ी की गलत हो जाएगा, रक्तदाब भी नहीं करते, श्वासन की ये भी नहीं करते हैं, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा ताप, शरीर का तापमान जो है क्या करते हैं मापते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, और ये एमसीक्यू का जो है लास्ट प्रश्न है। बाकी पूछा गया मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, पसलियों की संख्या पूछा गया तो 24 होती है, कितना होता है 24 होता है। अगर जोड़ी आपसे पूछेगा तो बताएंगे आप लोग 12 जोड़ी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब जल्दी से आप बताएंगे 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, 20 में जो है आपने कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी और अगर आप लोग जो है और इसका मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग अपना हर एक मॉडल पेपर देख सकते हैं, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे आपका गृह विज्ञान का हो, चाहे भी कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर बी जो है हमारा उसका, तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में इन सब प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। चेक जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। बाकी यहाँ पर पूछा गया जल प्रदूषण किसे कहते हैं आपको बताना है। उसके बाद पूछा गया हाथ सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो इन सब प्रश्न को तो आप लोग तैयार करके जाएंगे, ठीक है, इन प्रश्न को आप लोग दोबारा क्या करेंगे रिपीट कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया है रोगी को देने वाली विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए, आपको लिखना है। उसके बाद पूछा गया अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर होता है, इसको बताना आपको। बाकी स्पंज किसे कहते हैं, इसको जो है आपको कब आवश्यकता पड़ती है, ये पूछा गया है। तो इन सब प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएंगे क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो है 12 में आपसे पूछा गया है 12 कुर्सियों का मूल्य दिया गया है इतना है, तो पूछा गया एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। अगर जो है 12 कुर्सियों का मूल्य हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 1260 रुपया दिया, कितना 1260 रुपया दिया गया है, और एक कुर्सी का मूल्य जो है 12 रुपया है, तो पूछा गया कितनी एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। 12 कुर्सियों का मूल्य इतना दिया गया, ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 12 के 12, 12 जीरो हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 105 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इनको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न पूछा गया वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखना है आपको। बाकी ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी लास्ट प्रश्न जो है 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पूछा गया एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 40% विद्यार्थी विज्ञान के हैं, ठीक है, यानी कि और पूछा गया शेष साहित्य के वर्ग के हैं। तो पूछा गया दोनों वर्ग में विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या कितनी होगी आपको बताना है। सबसे पहले देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुल विद्यार्थी जो है कितने हैं बताएंगे जैसे आप लोग, तो 1000 है ना, 1000 जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पर मैंने लिया 1000। उसके बाद कहा गया 40 विज्ञान के हैं, तो 40% जो है विज्ञान के हैं, विज्ञान कितने हैं 40% है किसका, तो 1000 का आप लोग 40% निकालेंगे, 1000 का 40% कितना हो जाएगा यहाँ पर आप लोग निकालेंगे, तो 40/100 होता है, यहाँ पर काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400 विद्यार्थी जो किसके हैं विज्ञान के, 400 विद्यार्थी जो है विज्ञान के हैं। तो बताएं देंगे आप लोग साहित्य कितने होंगे, साहित्य का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 में से आप लोग जो है क्या घटा देंगे 400 आप लोग घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका जो आ जाएगा 600 जो हो जाएंगे साहित्य के हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था, आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। बाकी देखते हैं जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, अथवा में मान लीजिए आपको उसको नहीं आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे एक गाय 5000 में खरीद कर, ठीक है, 5000 में खरीद कर जो है 4000 में बेच दिया गया है, यानी कि देखिए
क्रय मूल्य कितना है? जो खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है, तो चलिए लिख लेंगे 5,000 रुपया, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है? जो बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस रुपए पर जो है बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? आपका हो जाएगा 4,000 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा बताएँगे, आपने जो है 4,000 का 5,000 का सामान खरीदा है और 4,000 में बेच दिया, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो बिल्कुल हानि होगा ना, हानि होगा। आपने 5,000 में सामान खरीदा था और जो है 4,000 में बेच दिया, तो आपका हानि हो जाएगा ना। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस जो हो जाएगा विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 5,000 है, तो मैंने 5,000 यहाँ पर लिख दिया। और विक्रय मूल्य कितना है? 4,000 है, तो मैंने यहाँ पर 4,000 लिख दिया। अब हानि कितने का हुआ? तो हानि जो हमारा हुआ है 1,000 का हानि हुआ, ठीक है। 1,000 का हानि हुआ, इसको आप लोग देख लेंगे। अब हानि प्रतिशत का क्या ज्ञात करने को, तो हानि प्रतिशत क्या होता है? तो होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है? हानि बटे हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे हानि कितना हुआ? 1,000 का हुआ है हानि, 1,000 में ले लिया। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो हमारा 5,000 है, मैंने 5,000 यहाँ पर कर लिया, बाकी कर देंगे 100 से यहाँ पर गुणा। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर से हट जाएगा, बाकी 5 सिक्के 5, 5 क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100 होता है ना, 5 दूनी 10 की 20, यानी क्या आ गया? 20% जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना था, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस सवाल को लगा देंगे ना, तो आपको जो है बिल्कुल जो है फिक्स है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। 6 में से 6 आपको नंबर मिलेगा, अगर आप लोग सवाल करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हल करना आपको जो है आना चाहिए। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो 34 नंबर का प्रश्न पूछा है, इन सब प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।